नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, 30 तारीख को पेपर होने जा रहा है, 30 जून को। तो ऐसे में दोस्तों ओएमआर शीट को लेकर बात करेंगे। काफ़ी सारे छात्रों की अच्छी तैयारी रहती है, लेकिन वो गलती कर देते हैं ओएमआर शीट में। तो क्या गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, ओएमआर शीट कैसे आपको बननी है, और जिन छात्रों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो तुक्का कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें आपके कंपलसरी जो सब्जेक्ट रहती हैं, हिंदी कंपलसरी रहता है, संस्कृत या फिर दोस्तों आपको इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट लेनी होती है। ऐसे प्रकार से दोस्तों आप माफ कीजिएगा, इंग्लिश इसमें कंपलसरी रहता है, हिंदी और संस्कृत में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेनी होती है। अधिकतर छात्र हिंदी के साथ जाते हैं, लेकिन संसद वालों को भी इंग्लिश करनी होती है। इंग्लिश में इतना ज़्यादा छात्रों का स्कोप नहीं रहता है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं। अब वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। तुक्का तो आप लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो तुक्का लगाने का भी मैं सही ट्रिक बताने वाला हूँ। 430 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ओएमआर शीट भरना देखेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी है, ओएमआर शीट गलत भराते हो, तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी की जो ओएमआर शीट आएगी कुछ उस प्रकार से आपके सामने आएगी, जिसमें आपके दोस्तों टोटल 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, ओएमआर बनने का जो राइट तरीका है, अगर आप ओएमआर शीट पर भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको करेक्ट मार्किंग देखने को मिल जाती है। अगर आप ऐसे टिक करते हो तो ये गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। अगर छोटा आप भरते हो दोस्तों इसको, तो ये भी गलत है, और ये रॉन्ग मार्किंग है। करेक्ट है कि आपको जो गोला है वो पूरा दोस्तों गहरा यहाँ पर बनना होगा। इसके लिए आप बॉल पेन का यूज कर सकते हैं, नीले या काले बॉल पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जब आप एग्जाम देने जाएं तो नीला या काला बॉल पेन ले जाएं दोस्तों। इसके अलावा अपना अनुक्रमांक या रोल नंबर आप सही भरें। हो सकता है आपका रोल नंबर अपने आप भरा भी आ सकता है, उसमें आपको सिर्फ ये गोला भरने हो सकते हैं दोस्तों। और बुकलेट नंबर दोस्तों, आपका जो प्रश्न पत्र है उस पर लिखा होता है। इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन गलत ना भरें। और इसके अलावा अपना नाम और अपने साइन जरूर कर दें दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपको ओएमआर शीट भरनी होती है, यानी कि जो गोला है दोस्तों वो आपको पूरा फिलअप करना होगा। इस प्रकार से जैसे कि ये गोला है, तो इसको आपको पूरा ही भरना होगा, इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई गलती करोगे दोस्तों तो आपको इसमें अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा ये दोस्तों यहाँ पर जो है आउट भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जांच होती है वो मशीन के द्वारा होती है। आपकी जो ओएमआर शीट स्कैनिंग होती है, तो इसमें आपको पूरा बिल्कुल यहाँ पर भरना है दोस्तों अच्छे से ये। और ओएमआर शीट भरते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप जो प्रश्न हल कर रहे हैं वही प्रश्न का ओएमआर शीट में आपको गोला बनना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन सही कर देते हैं, लेकिन जब वो ओएमआर शीट भरते हैं तो वो वहाँ पर गलती कर देते हैं। इसके अलावा कुछ छात्र ये गलती करते हैं कि वो पहले प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 से 100 तक उन्होंने प्रश्न हल कर लीजिए, फिर उसके बाद में लास्ट में ओएमआर शीट भरते हैं। ऐसी गलती ना करें। या तो आप ओएमआर शीट साथ में ही भरें, या फिर दोस्तों आप 20 क्वेश्चन के बाद ओएमआर शीट भरते हैं। जैसे कि आपने 20 क्वेश्चन हल कर लिए, उसके बाद ओएमआर शीट भरें। कुछ छात्र क्या करते हैं, पहले प्रश्न हल कर लेते हैं फिर ओएमआर शीट भरते हैं। अगर मान लीजिए उसमें अगर आपने जल्दबाजी में एक भी प्रश्न गलत भर दिया, तो उसके बाद आने वाले सभी के क्रमांक गलत हो जाएंगे। इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही प्रश्न हल करें उसके साथ ही ओएमआर शीट भर लें। अगर आप साथ में नहीं बनना चाहते हैं तो 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से भरें, ताकि सभी प्रश्न गलत ना हो। काफ़ी सारी ये गलती करते हैं, 100 क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके बाद उनको 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन वो जल्दबाजी में 2 से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके सभी क्वेश्चन सही है उसके बाद भी सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्रमांक है वो चेंज हो जाएगा। तो ओएमआर शीट में आप कोशिश करें कि जैसे ही प्रश्न हल करें साथ में ही ओएमआर भरें, या फिर 10-10 के हिसाब से आप भर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपने हल कर लीजिए, उसके बाद ओएमआर शीट भर लीजिए। तो ये सही तरीका होता है बनने का। इससे आपका समय भी बचता है, क्योंकि लास्ट में कभी कभी छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न हल करते हैं, सोचते हैं कि लास्ट के 30 मिनट में भर लेंगे, लेकिन लास्ट के 30 मिनट में जल्दबाजी में वो गलत भी भर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने आंसर है, उन्होंने भरा यहाँ पर जैसे कि 61 का आंसर ए है, सही है, लेकिन उन्होंने एक ही जगह पहले उनको लगा कि बी सही है, तो उन्होंने बी भी भर दिया, ए भी भर दिया। तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप एक ही भरें, क्योंकि दो बनने से आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं। काफ़ी सारे छात्र गलती करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको सीखना होगा। खासकर जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको साथ में क्या क्या ले जाना है। देखिए, परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री आपको ले जानी है। प्रवेश पत्र अपना ले जाना है, जो आज शाम को आ जाएंगे दोस्तों 4 बजे। नीले काले रंग का स्याही का पारदर्शी बॉल पेन ले जाना है। एक रंगीन फोटो ले जाना है, पासपोर्ट साइज,
ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ये आपको ज़रूर ले जाना है अपने साथ। और अपना वैध पहचान पत्र, जैसे कि आप मतदाता कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस ले आ सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड ले सकते हैं। फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी, तो आपको इसकी फोटो कॉपी नहीं ले जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, जो भी ले जाना है। सेंटर पर आपको 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। परीक्षा 12:30 बजे से शुरू होगी, तो आप 11 बजे तक पहुंचने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि लगभग 11:30 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी परीक्षा के मद्देनजर। तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। 1917 परीक्षा केंद्र हैं दोस्तों। तुक्का कैसे लगाएं? देखिए, इंग्लिश को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट अधिकतर तुक्का ही लगाते हैं। तो आपको बता दूं, देखिए इंग्लिश में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं तुक्का। लेकिन मैं अपने मर्जी से यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी दोस्तों जब बीएसटीसी का एग्जाम फाइट किया था तब मेरे 449 नंबर आए थे। उसमें इंग्लिश में इतना ज़्यादा मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि कोई भी छात्र नहीं करता है। 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर अधिकतर जैसे कि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से आप ए और दूसरे का सी, ए और सी, या ए और बी के क्रम से आप भर सकते हैं। इसमें आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं ए और सी। हालांकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आप कैसे, आपको अगर उसका आंसर आता है तो आप आंसर हल कर सकते हैं, वरना आपको भी यहाँ पर तुक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, सीधे सीधे आपके 30 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये तो होगी दोस्तों आपके तुक्का को लेकर अपडेट। हालांकि ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुक्का आपको सही जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है उसको हल कराना। हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो वो सही हो जाए। तो दोस्तों, इस बार आपको और क्या क्या बदलाव है, देखिए आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। जब आप पेपर हल करें उसके बाद पेपर आपको दिया जाएगा। ओएमआर शीट की कार्बन कापी भी दी जाएगी। जो आपकी ओएमआर शीट होगी उसके नीचे कार्बन कापी लगी होगी, वो आपको दी जाएगी, जिससे उसमें आपको मिलान कर सकते हैं आपकी कौन से क्वेश्चन में आपने कौन सा आंसर किया है। तो ये है जानकारी दोस्तों ओएमआर शीट भरने को लेकर। बाकी दोस्तों आपकी तैयारी आशा करता हूँ अच्छी होगी, और अच्छा स्कोर करोगे तो दोस्तों आपको नज़दीक कॉलेज मिलेगा। कम से कम जनरल ओबीसी वाले 400 प्लस लेकर टारगेट चलें, और एससी एसटी वाले 380, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 390, तब आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिलेगी। पहली लिस्ट की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो ये है राजस्थान बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए अपडेट दोस्तों। बाकी अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो सभी अपने तैयार रखें दोस्तों। 6,45,000 फॉर्म है, 454 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। हालांकि 6,45,000 में से जहाँ तक अपडेट है 6,10,000 या 6,20,000 विद्यार्थी एग्जाम देने पहुँचेंगे। इंग्लिश मीडियम के 15,000 विद्यार्थी हैं, बाकी के विद्यार्थी सभी हिंदी मीडियम वाले हैं। तो हिंदी मीडियम में ज़्यादा स्कोप रहता है, हालांकि कट ऑफ इसमें सबकी समान ही रहती है। संस्कृत वालों की कट ऑफ कम रहती है। जो लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत लेते हैं प्लस दोस्तों आपका इंग्लिश लेते हैं, उनकी कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत 12th से किया होता है, तो उनके लिए कट ऑफ बहुत कम जाती है, उनके लिए सीटें भी अधिक हैं और फॉर्म कम आते हैं। तो दोस्तों ये है जानकारी पूरी राजस्थान बीएसटीसी को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।